Hello students, how are you? I hope all of you students are fine. आज हम स्टैंडर्ड सेकंड में कंप्यूटर सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 1 व्हाट इज़ ए कंप्यूटर क्या है वो हम समझेंगे। तो चलो हम चलते हैं अपने यूनिट नंबर 1 पे। व्हाट इज़ ए कंप्यूटर क्या है? ए कंप्यूटर इज़ ए मशीन। कंप्यूटर एक यंत्र है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर एंड स्पीकर। तो ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स है। ये है मॉनिटर, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। ये सीपीयू, आगे ये है कीबोर्ड, ये माउस, ये स्पीकर एंड ये प्रिंटर। तो ये सारे थे कंप्यूटर के पार्ट्स। अब आगे देखते हैं। ए कंप्यूटर इट वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत तेजी से वर्क करता है। इट मेक आवर वर्क वेरी इजी। वो हमारे काम को बहुत आसान बना देता है। इट कैन रिमेंबर मैनी थिंग्स। रिमेंबर यानी याद रखना। वो एक साथ बहुत कुछ याद रख सकता है। इट कैन डू बिग कैलकुलेशन वेरी फास्ट। कैलकुलेशन यानी गणना करना। वो बहुत बड़ी गणना तेजी से कर सकता है। तो आगे हमने जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स देखे वो यही है। ये है कंप्यूटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड एंड ये वाला स्पीकर। गुड। चलो अब आगे। इट डज नॉट गेट टायर्ड इवन इफ इट वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी टायर्ड यानी थकना। लंबे समय तक काम करने पर भी कंप्यूटर थकता नहीं है। इट डज नॉट मेक मिस्टेक। मिस्टेक यानी गलतियाँ करना। वो कभी गलतियाँ नहीं कर सकता। कौन? कंप्यूटर। इट कैन नॉट थिंक यानी सोचना। वो कभी सोचता नहीं है। चलो अब आगे। ह्यूमन बिगिंस यानी मानव जात। दे कैन नॉट वर्क वेरी फास्ट। वो हमारे वर्क को तेजी से नहीं कर सकते। कौन? मानव जात। दे कैन नॉट रिमेंबर मैनी थिंग्स। मानव जात एक साथ बहुत कुछ याद भी नहीं रख सकती। दे कैन नॉट डू बिग कैलकुलेशन वेरी फास्ट। वो बहुत बड़ी गणना तेजी से नहीं कर सकती। यहाँ पे कंप्यूटर और मानव के बीच का डिफरेंस दिया गया है कि कंप्यूटर तेजी से काम कर सकता है पर मानव जात तेजी से काम नहीं कर सकती। कंप्यूटर एक साथ बहुत कुछ याद रख सकता है पर ह्यूमन बीइंग एक साथ बहुत कुछ याद रख सकती नहीं है। और कंप्यूटर बहुत बड़ी गणना तेजी से कर सकता है तो ह्यूमन बीइंग बहुत बड़ी गणना तेजी से नहीं कर सकता। आगे। They get tired if they work for a long time. मानव बहुत लंबे समय तक काम करने पर थक जाता है और कंप्यूटर नहीं थकता। They can make mistake. मानव गलतियाँ करता है। They can think. और वो सोचता भी है। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर और मानव के बीच का डिफरेंस जाना। अब आगे।
एक्सरसाइज है पुट ए टिक मार्क राइट अगेंस्ट द राइट सेंटेंस एंड ए क्रॉस मार्क यानी फॉल्स अगेंस्ट द रॉन्ग वन। जो सही है उसके सामने आपको राइट करना है और जो गलत है उसके सामने आपको क्रॉस करना है। ए कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर तेजी से काम कर सकता है। यस। ए कंप्यूटर कैन थिंक, कंप्यूटर सोचता है, नहीं सोचता। ए कंप्यूटर कैन मिस्टेक, कंप्यूटर गलतियाँ करता है, नहीं, कंप्यूटर कभी गलतियाँ नहीं करता। ए कंप्यूटर गेट टायर्ड, टायर्ड यानी थकना, कंप्यूटर थक जाता है, फॉल्स, कंप्यूटर नहीं थकता। ए कंप्यूटर कैन रिमेंबर मैनी थिंग्स, यानी कंप्यूटर एक साथ बहुत कुछ याद रख सकता है। यस, राइट। ए कंप्यूटर इज ए मशीन, कंप्यूटर एक यंत्र है। यस। ए कंप्यूटर कैन नॉट मेक आवर वर्क वेरी इजी, कंप्यूटर हमारे काम को आसानी से नहीं कर सकता। फॉल्स, कंप्यूटर हमारे काम को आसानी से कर सकता है। ए कंप्यूटर कैन डू बिग कैलकुलेशन फास्ट, कंप्यूटर बहुत बड़ी गणना फास्ट से कर सकता है। यस, राइट। ए ह्यूमन बीइंग कैन नॉट थिंक, ह्यूमन बीइंग सोचती नहीं है, यानी मानव जात सोचती नहीं है। रॉन्ग, सोचती है। ए ह्यूमन बीइंग कैन मेक मिस्टेक, ह्यूमन बीइंग गलतियाँ करती है। यस, राइट। तो ये थी एक्सरसाइज। अब आगे मैच द पिक्चर विथ द वर्ड। आपको यहाँ पे जो सही वर्ड है उसे मैच करना है। तो फर्स्ट है मॉनिटर, तो सामने से मॉनिटर का स्पेलिंग हमें ढूंढना है और वहाँ पे लाइन करनी है। कहाँ है मॉनिटर? यस, लास्ट पे। तो यहाँ पे ऐसे हमें लाइन खींचनी है। उसके बाद माउस, तो माउस यहाँ पे फर्स्ट वाला ये। उसके बाद कीबोर्ड, ये कीबोर्ड। तो आपको ऐसे जो सही वर्ड से उस तक लाइन खींचनी है। अब आगे मैच द पिक्चर विथ द वर्ड। हमने जैसे आगे पिक्चर के सामने सही वर्ड्स मैच किया, इसी तरह हमें यहाँ भी करना है। तो फर्स्ट है प्रिंटर, तो सामने से लास्ट वाला है ये प्रिंटर। उसके बाद सीपीयू, तो ये है फर्स्ट वाला। उसके बाद स्पीकर है, तो ये स्पीकर। तो चलो ये भी हो गया। अब आगे सर्कल द राइट वर्ड। आपको ये किसका पिक्चर है वो देखना है और उसके बाद सामने दिए गए 3 वर्ड में से कौन सा सही वर्ड्स है उस पर सर्कल करना है। तो बताओ ये किसका पिक्चर है? सीपीयू का। गुड। तो यहाँ पे सीपीयू का स्पेलिंग कौन सा है? ये फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे सर्कल। अब आगे इसके बाद है माउस, तो माउस सामने दिए गए वर्ड्स में से सेकंड वाला स्पेलिंग माउस का है, तो यहाँ पे सर्कल। अब आगे ये है कीबोर्ड, तो ये फर्स्ट वाला कीबोर्ड। अब आगे सर्कल द राइट वर्ड। हमने जैसे आगे सर्कल किए सही वर्ड पे, ऐसे ही हमको यहाँ भी करने हैं। तो ये पिक्चर है मॉनिटर का, तो सामने से मॉनिटर का वर्ड्स ये है, तो यहाँ पे सर्कल। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंटर, तो प्रिंटर का सही वर्ड ये है प्रिंटर, PRINTER। आगे
ये है स्पीकर। तो सामने से ये फर्स्ट वाला वर्ड है वो सही है, स्पीकर। तो हमने यहाँ पे जो राइट वर्ड थे उस पे सर्कल किए। अब लुक, रीड एंड राइट, देखो, पढ़ो और लिखो। तो ये पिक्चर किसका है पहले आपको उसे देखना है। किसका है? मॉनिटर का। यस, राइट। उसके बाद ये आपको पढ़ना है कि ये स्पेलिंग मॉनिटर का है, MONITOR। उसके बाद आपको नीचे दिए गए बॉक्स में जैसे यहाँ पे मॉनिटर का स्पेलिंग लिखा है उसी तरह आपको ये 3 बॉक्स में लिखना है। आप देख सकते हो मैंने जैसे लिखा है वैसे आपको लिखना है। 4 लाइन लिटी में आपको लिखना है। उसके बाद आगे कीबोर्ड। पहले आपको ये पिक्चर देखना है, ये कीबोर्ड का है। उसके बाद ये कीबोर्ड का स्पेलिंग पढ़ना है, KEYBOARD। इसके बाद आपको यहाँ पे उसका स्पेलिंग लिखना है। उसके बाद है माउस। ये पिक्चर है माउस का और MOUSE पढ़ लिया। अब आपको यहाँ ये दिए गए बॉक्स में इसका स्पेलिंग लिखना है। लुक, रीड एंड राइट। जैसे आगे वाले पेज पे हमने देखा, फिर पढ़ा और लिखा, इसी तरह हमको यहाँ पे भी करना है। ये है CPU का पिक्चर और यहाँ पे लिखा है CPU। तो आपको यह दे गए 3 बॉक्स में CPU का स्पेलिंग लिखना है। ये पिक्चर है स्पीकर का, इसका स्पेलिंग है SPEAKERS, स्पीकर। यहाँ पे आपको लिखना है। आगे ये पिक्चर है प्रिंटर का, स्पेलिंग है PRINTER। पढ़ लिया। अब आपको नीचे दिए गए ये 3 बॉक्स में उसके स्पेलिंग लिखने हैं। सर्कल द राइट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक। आपको नीचे दिए गए वर्ड्स को में से सही वर्ड्स कौन सा है उस पर सर्कल करना है और सामने दिए गए ब्लैंक्स में उसका स्पेलिंग लिखना है। तो फर्स्ट वाला पिक्चर है माउस का, तो उसमें से ये 2 आपको नीचे वर्ड्स दिए हैं, उसमें से सही वर्ड्स कौन सा है उस पर आपको सर्कल करना है। तो सही वर्ड्स ये फर्स्ट वाला है माउस, और आपको ये माउस का स्पेलिंग यहाँ दिए गए बॉक्स में लिखना है। दिस इज़, वो आपको पहले से दिया गया है और आपको बॉक्स में माउस लिखना है। दिस इज़ ए माउस, ये माउस है। उसके बाद ये है कीबोर्ड का पिक्चर। तो इन दोनों में से सही वर्ड्स है ये फर्स्ट वाला कीबोर्ड। तो इस ब्लैंक में आपको लिखना है कीबोर्ड। दिस इज़ ए कीबोर्ड, ये कीबोर्ड है। आगे ये पिक्चर है मॉनिटर का। इन दोनों में से ये फर्स्ट वाला राइट है, तो उस पर सर्कल, और इस ब्लैंक में लिखना है मॉनिटर। दिस इज़ ए मॉनिटर, ये मॉनिटर है। आगे सर्कल द राइट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक। जैसे हमने आगे किया ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। तो ये पिक्चर है CPU का। तो इन दोनों में से सही वर्ड से ये सेकंड वाला। तो यहाँ ब्लैंक में लिखना है CPU। दिस इज़ ए CPU, ये CPU है। आगे ये पिक्चर है स्पीकर का। तो इन दोनों में से सही वर्ड से ये फर्स्ट वाला SPEAKERS,
सामने दिए गए ब्लैंक्स में लिखना है स्पीकर। आगे प्रिंटर है ये। नीचे दिए गए दो वर्ड्स में से ये फर्स्ट वाला राइट है, तो यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है प्रिंटर। तो दिस इज ए प्रिंटर, ये प्रिंटर है। तो हमने यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया। तो फर्स्ट यूनिट में हमने जाना कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर और मानव के बीच का डिफरेंस, कि कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम कर सकता है तो मानव बहुत तेज़ी से काम नहीं कर सकता। उसके बाद कंप्यूटर कभी थकता नहीं है पर मानव थक जाता है। कंप्यूटर एक साथ बहुत कुछ याद रख सकता है पर मानव एक साथ बहुत कुछ याद नहीं रख सकता। कंप्यूटर कभी गलतियाँ नहीं करता पर मानव गलतियाँ करता है। तो हमने कंप्यूटर और मानव के बीच का डिफरेंस जाना और कंप्यूटर के पार्ट्स के नेम जाने। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। थैंक यू।